दोस्तों, भारत की डीआरडीओ ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। गुरुवार को देश ने मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया, लेकिन इस बार की खासियत सिर्फ मिसाइल नहीं थी बल्कि उसका लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म था। पहली बार भारत ने इस मिसाइल को रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से लॉन्च किया है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि अब भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी अनूठी तकनीक मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता की पुष्टि की और कहा कि ये टेस्ट भारत की रणनीतिक रोकथाम क्षमता यानी स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कैपेबिलिटी को और भी मजबूत करता है। उन्होंने इसे पहली बार किया गया अनूठा परीक्षण बताया और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड और भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दी। अब सवाल उठता है कि रेल आधारित लॉन्चर सिस्टम इतना खास क्यों है। दरअसल इस लॉन्चर को विशेष रूप से भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़कर डिजाइन किया गया है। इसका मतलब यह है कि यह सिस्टम देश भर की रेल लाइनों पर बिना किसी रुकावट के घूम सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है क्रॉस कंट्री मोबिलिटी, यानी मिसाइल को कहीं भी कभी भी लेकर जाया जा सकता है। इसके अलावा ये लॉन्चर कम समय में प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखता है और इसकी लो विजिबिलिटी इसे दुश्मन की निगाहों से छुपाए रखती है। यानी दुश्मन चाहे कितनी भी निगरानी करे, ये तय करना बेहद मुश्किल होगा कि भारत की मिसाइलें कहां मौजूद है और कब दागी जा सकती है। यह क्षमता भारत की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करती है। अग्नि प्राइम, जिसे अग्नि 1P भी कहा जाता है, भारत की नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 2000 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर सटीक प्रहार कर सकती है। मिसाइल पूरी तरह से कैनिस्टराइज्ड है, यानी इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखकर तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मिसाइल में आधुनिक नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम लगे हैं, जिससे ये बेहद सटीकता से अपने लक्ष्य को भेज सकती है। पुराने अग्नि 1 और अग्नि 2 मिसाइलों की तुलना में ये हल्की है, तेज है और ज्यादा तकनीकी रूप से उन्नत भी है। गौर करने वाली बात यह है कि अगस्त 2024 में भी भारत ने इसी मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया था। ये लगातार हो रहे परीक्षण दिखाते हैं कि भारत अपने मिसाइल प्रोग्राम को न सिर्फ आगे बढ़ा रहा है बल्कि उसे लगातार मजबूत और परिपक्व भी बना रहा है। ये समझना भी जरूरी है कि भारत का मिसाइल प्रोग्राम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी साल मार्च 2024 में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इस परीक्षण की खासियत थी मिशन दिव्यास्त्र। इसमें भारत ने पहली बार अपनी MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक का प्रदर्शन किया। MIRV का मतलब है कि एक ही मिसाइल में कई यानी 3 से 4 न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। ये वॉरहेड अलग अलग लक्ष्यों पर एक साथ हमला कर सकते हैं, यानी अगर दुश्मन ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा रखा है तो MIRV उसे चकमा देकर अलग अलग जगहों पर प्रहार करेगा। अब थोड़ा समझते हैं कि इन मिसाइलों का संचालन कौन करता है। साल 2003 में भारत ने स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड बनाया था। यही कमांड भारत के परमाणु हथियारों और लंबी दूरी की मिसाइलों का संचालन करता है। अभी तक SFC के पास सिर्फ सिंगल वॉरहेड मिसाइलें थी, लेकिन MIRV जैसी नई तकनीक आने के बाद भारत की क्षमता एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। अग्नि प्राइम का ये रेल आधारित परीक्षण भारत की रणनीतिक बढ़त को और भी मजबूत करता है। अगर कभी संकट की स्थिति आती है तो दुश्मन ये नहीं जान पाएगा कि भारत की मिसाइलें कहां छुपी हुई है। वो रेल नेटवर्क पर गुपचुप तरीके से मूव कर सकती है और कम समय में दागी जा सकती है। इसका एक और फायदा यह है कि भारत के पास अब दोहरी लॉन्चिंग क्षमता है, यानी मिसाइलें सड़क आधारित मोबाइल लॉन्चर से भी दागी जा सकती है और अब रेल आधारित सिस्टम से भी। इससे भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी दुश्मन के पहले हमले के बाद जवाब देने की क्षमता और मजबूत होती है। दुनिया में बहुत ही कम देशों के पास ये तकनीक मौजूद है। अमेरिका और रूस पहले से ही रेल आधारित मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो गया है। ये सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं है बल्कि भारत की भू राजनीतिक प्रभाव और रणनीतिक प्रतिष्ठा को भी और बढ़ाता है। भारत का रक्षा कार्यक्रम लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अग्नि प्राइम, अग्नि 5 और मिशन दिव्यास्त्र जैसी उपलब्धियां इस बात का सबूत है कि भारत अपने पड़ोसी देशों को हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आने वाले समय में ये तकनीक भारत की डिटरेंस स्ट्रेटेजी को और मजबूत बनाएगी। वहीं दोस्तों, इस मिसाइल टेस्ट का एक और सबसे बड़ा फायदा यही है कि भारत के पास अब 2 इस तरह के हथियार है। एक तो सबमरीन हो गई, जो कि पानी के अंदर छिपकर कहीं से भी हमला कर सकती है। दूसरा रेल आधारित ये मिसाइल सिस्टम किस समय किस जगह पर है इसका अंदाजा दुश्मन देश नहीं लगा पाएंगे। अक्सर युद्ध
के समय में देश का टारगेट होता है मिसाइल डिपो वगैरह को टारगेट करना, लेकिन इस तरह की क्षमता होने से दुश्मन कंफ्यूज हो जाएगा कि किस जगह से उसके ऊपर हमला हो रहा है। इसीलिए ये मिसाइल टेस्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की डीआरडीओ को इसके लिए बधाई जरूर दीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा सभी का रिप्लाई देने की। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।